हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सी निशांत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शुरू करते हैं। दिस इज अ फोर्थ सेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर बाय पैशन। मैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को टैक्सेशन पढ़ाता हूं। ये मेरा शेड्यूल है। मैं आप लोगों को टैक्सेशन पढ़ाने के लिए मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाता हूं। अगर आप मेरा कोई भी पुराना सेशन देखना चाहते हैं तो आप इस वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दिस इज www.livedaily.me/ca-livedaily। आपको इस वाले लिंक पर मेरे पुराने सभी सेशंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड, स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू विल हैव टू गो ऑन द अनअकैडमीज वेबसाइट। आपको यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करिएगा सीए, और उसके बाद आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा सीए इंटरमीडिएट पर। जब आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, प्लस या आइकॉनिक। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस मिल जाता है। और आइकॉनिक में आपको इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग भी मिल जाता है। जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं। यहां पर आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं निश10 तो आप अप्लाई करने के बाद आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। कई बार बहुत सारी ऑफर्स वगैरह चल रहे होते हैं, बहुत ही डायनामिक प्राइसिंग होती है अनअकैडमी की। तो जो भी डायनामिक प्राइसिंग है वो आप लोग अवेल कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग माय कोड निश10। सिमिलरली आइकॉनिक में भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर लाइट में भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है सर। चलो जी, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का मुद्दा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कल हम लोगों ने जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन से वो तो किए ही किए थे, उसके अलावा कल हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी एक कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है। तो जितना भी हम लोगों ने कल किया था एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई थी, ये सारी चीजें हो गई थी। डेप्रिसिएशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन में रेट्स वगैरह सब कुछ हो गया था, सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑल दिस वी हैव डन, राइट नाउ। कल हम लोगों ने एक चीज ये समझी थी, कल वाले सेशन में हम लोगों ने एक चीज तो ये समझी थी कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, नहीं इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका एसेट अक्वायर हुआ है 19 जुलाई को, आपका एसेट अक्वायर हुआ है 19 जुलाई को, ठीक है, और एसेट को पुट टू यूज कर दिया 10 फरवरी को, उसी साल, जिस साल खरीदा उसी साल पुट टू यूज कर दिया फॉर लेस देन 180 डेज, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो एसेट है वो आपने अक्वायर तो कर लिया, लेकिन जिस साल अक्वायर किया उस दिन आपने पुट टू यूज किया ही नहीं, आपने उसको अगले साल पुट टू यूज किया। तो अगले साल अगर आपने उसको लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया है तो भी क्या आपको ईयर ऑफ एक्विजिशन में आपको फुल डेप्रिसिएशन या हाफ डेप्रिसिएशन कुछ मिलेगा? द आंसर इज नो। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कई सारे लोग ऐसा एक्चुअली करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 1 या 2 दिन के लिए एसेट को यूज कर लेते हैं, जिससे हाफ रेट पर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो वो जो कंडीशन थी कि इफ द एसेट इज परचेज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन अ ईयर, देन आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसमें जो कंडीशंस थी तो ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। द एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड एज वेल एज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने एसेट को एक्वायर किया उसी साल आपको लेस देन 180 डेज के लिए उस एसेट को पुट टू यूज पे करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्लेम हाफ रेट से डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये बात हम लोगों ने कल की थी। उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, वी डिड दिस क्वेश्चन। फिर हम लोगों ने एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बात की थी। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन उन लोगों को मिलता है जो या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं या तो पावर यूनिट वाले बिजनेस में होते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी होती है, और प्लांट एंड मशीनरी के भी 4 एक्सेप्शंस होते हैं। कौन कौन से 4 एक्सेप्शंस? सबसे पहले तो वो प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपने ऑफिस या रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में इंस्टॉल करके रखी हुई है। दूसरा, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। तीसरा, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 100% डिडक्शन आपको ऑलरेडी अलाउ हो चुका है डेप्रिसिएशन किसी और सेक्शन के अंदर, पीजीबीपी में। और चौथा, शिप्स, व्हीकल्स और ये मोटर कार्स वगैरह सब, ठीक है। तो शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और व्हीकल्स ये सारे हो जाते हैं। इसमें के बाद हम लोगों ने कुछ और चीजें पढ़ी थी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ पहले साल ही मिलता है, अगले साल आपको नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपने इस साल कोई भी एसेट परचेज किया और उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो इस साल आपको उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन का हाफ मिल जाएगा, और अगले साल आपको उसका बचा हुआ हाफ, रिमेनिंग हाफ मिल जाएगा।
एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड में यूज होता है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जो इंडस्ट्री है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मान लिया गया था, तो अगर कोई प्रिंटर है, कोई बुक्स का पब्लिशर है या कुछ भी है, तो उसको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। फोकलिफ्ट ट्रक्स को, जो कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं अब सामान इधर से उधर उठा के रखने के लिए, फोकलिफ्ट ट्रक्स को व्हीकल नहीं माना जाता है, तो इसलिए फोकलिफ्ट ट्रक्स पर भी आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कल की थी। उसके बाद दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड यस्टरडे। अब आइए एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया, 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने कल वाली क्लास का रिवीजन कर लिया। अब आ जाओ इधर, देखो आप, Messrs. Nishte Limited, a manufacturing concern, furnishes the following information, furnishes the following particulars. Opening WDV under Income Tax Act of block of plant and machinery 5 लाख रुपए। Opening value of plant and machinery, आपकी opening block की value है 5 लाख। Purchase of plant and machinery जिसका put to use हुआ है before 1st October 21, तो 1st October 21 के पहले put to use हुआ है, मतलब 180 दिन से ज्यादा के लिए, 180 दिन से ज्यादा के लिए, तो इसमें 15% का डेप्रिसिएशन तो है ही, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% का तो मिलेगा ही मिलेगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी व्हिच बिकेम ऑब्सोलीट, द प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18 फॉर 5 लाख रुपए। तो इसका क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इसका, ठीक है, क्या करूं मैं इसका, जो ओरिजिनल प्राइस दे रखा है कि 1 अप्रैल 2018 में इतने का खरीदा था, इसका क्या करना है मेरे को, इसका तो मेरे को कोई काम ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ उतने से काम है भाई, मिला कितना, 5000 मिला, ठीक है, 5000 को हम लोग सेल प्रोसीड्स में माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी करना क्या है, आगे कुछ लिखा हुआ है यही है। फर्दर आउट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो ये प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने खरीदी है 2 लाख रुपए की, इसमें क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20,000 रुपए हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। ठीक है, तो ये ऑफिस में अगर इंस्टॉल हुई है तो क्या इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन थी कि ऑफिस प्रेमिसेस में यूज नहीं होना चाहिए, इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20,000 रुपीज वाज यूज्ड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बाय द सेलर। ओ, तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हो गई है। तो ये जो 20,000 है, क्या इस पर आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये भी 20,000 आपका ऑफिस प्रेमिसेस, सॉरी, ये 20,000 आपका सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हो गया है, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल मिलेगा क्या? हाँ, नॉर्मल मिलेगा। Compute the depreciation and additional depreciation as per Income Tax Act 1961 for the assessment year 22-23। तो कल जो क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट मैंने दिखाया था, उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले इसमें क्या था कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, यहां पर तो एक ही ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक आ गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको पता है सिर्फ एक ही उस पर आएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एक ही रेट पर आएगा, क्योंकि यहां पर ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी 2 लाख रुपए की है ना, मतलब यहां पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 2 अलग अलग रेट्स पे तो नहीं आएगा ना, कि किसी का फुल रेट पर, किसी का हाफ रेट पर। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका फुल रेट पर ही आएगा, क्योंकि ये जो 2 लाख है एक ही परचेज है, और ये परचेज जो है आपकी 180 दिन से ज्यादा के लिए यूज हुआ है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एक ही आइटम पर आएगा, तो इसलिए इसके लिए एक ही लाइन छोड़ी हुई है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए एक ही लाइन छोड़ी हुई है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका एक ही आइटम पर आएगा, इसी 2 लाख की मशीनरी पर आएगा, लेकिन इस 2 लाख में से भी 1,60,000 पर आएगा। ठीक है, क्योंकि 20,000 तो ऑफिस वाला है, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ये जो 20,000 है ये आपका सेकंड हैंड है, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो 2 लाख में से ये 40,000 तो गया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 1,60,000 पर मिलेगा, तो इसलिए इसके लिए भी एक लाइन छोड़ दी यहां पर। अब आ जाओ उसके बाद WDV फॉर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नोट नंबर 1 देखते हैं। WDV फॉर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नोट नंबर 1 देखते हैं। तो व्हाट वाज द ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक? ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक वाज 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक आ गई 5 लाख रुपए। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखते हैं। एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। अब देखो, पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, तो पुट टू डेज फॉर 180 डेज और मोर, ये पूरा का पूरा 2 लाख, पूरा का पूरा 2 लाख। पुट टू डेज फॉर 180 डेज और मोर, तो ये आ गया आपका 2, और लेस देन 180 डेज वाला कुछ भी नहीं, तो टोटल आपकी आ गई 7 लाख। ठीक है, अभी 7 लाख में से माइनस कर दो सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कितने की थी? ये 5,000 की सेल प्रोसीड्स थी, तो 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 6,95,000। ठीक है, अभी इसमें नोट नंबर 2 क्यों नहीं बनाया कॉम्पोजिशन वाला? क्योंकि यही पूरा का पूरा, इसी पूरे पर, ये जो 6,95,000 है, इसी पूरे पर आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग जाना है।
ठीक है, ये जो 6,95,000 है इसी पर तो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग जाना है। देखो तीन तरह से हम लोग बाइफिकेशन करते हैं, तीन तरह से हम लोग उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। पहला, एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज इन द प्रीवियस ईयर, ऐसा तो कुछ है नहीं। एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ऐसा भी कुछ नहीं है। और तीसरा बैलेंस, तो ये बैलेंस में ही आ गया, इसलिए अलग से कॉम्पोजिशन वाला नोट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 6,95,000 रुपए पर आप लगाओगे 15% से, तो 15% ऑन 6,95,000 रुपए, 15% और 6,95,000 रुपए। वन 104,250 104,250 आ गया। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, नोट नंबर 1 देखना होता है। तो नोट नंबर 1 में आपके पास ये रहा 2 लाख रुपए, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, 180 डेज और मोर। इस पर आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, लेकिन 160 पर ही लगेगा क्योंकि 40,000 पर तो लग नहीं सकता। तो यहां पर आप लिखो आप 20% ऑन 2 लाख रुपए माइनस 20,000 रुपए, माइनस 20,000 रुपए, इसके ऊपर ट्रायंगल बना दो। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा ये। ठीक है, 2 लाख में से 20,000 माइनस किए, इस पर स्टार, ये 20,000 और माइनस किए, इस पर ट्रायंगल, क्या क्या है ये मैं लिखवा दूंगा आपको। तो 20% ऑन 1,60,000, 2 लाख में से माइनस हुए 20,000, फिर माइनस हुए 20,000, और इस पर, अरे इस पर लगाओ 20% से, तो 32,000 आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, प्लस 104,250, 136,250, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अच्छा, पता नहीं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिलवाया था नहीं आपको, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नंबर 1 का सॉल्यूशन ले लो, स्क्रीनशॉट ले, डन, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास और क्वेश्चंस। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आईसीआई की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो आ जाओ देखते हैं इसको। मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अब ये पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है। He opts to claim depreciation on written down value for income tax purposes। चलो बड़ी अच्छी बात हो गई, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हो गया ये। ठीक है, from the following details compute the depreciation allowable as per the provisions of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 22-23 assuming that he does not opt for section 115 BAC। ठीक है, अभी आ जाओ समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो
WDV ये आपको रुपीज इन लैक्स दिए हुए, तो देखो WDV ऑफ ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 21, 15% का रेट था, 50% की WDV थी 31 मार्च 2021 में, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021 आपको 7.5 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 हमारा प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 से, उसके एक दिन पहले की WDV आपको दी हुई है 50 लाख रुपीस, और पिछले साल का डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 7.5। तो हमारे लिए ओपनिंग WDV अगर हम लोग निकालेंगे तो 50 लाख में से 7.5 लाख माइनस करना होगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर हमें ओपनिंग WDV निकालनी होगी तो हमें 50 लाख में से 7.5 लाख को माइनस करना होगा, कर देंगे। फिर न्यू मशीनरी परचेज ऑन 12 अक्टूबर 2021, तो अभी 12 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 4 अक्टूबर के बाद हो गया, तो इस नई मशीनरी पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आधे रेट से लगेगा, ठीक है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन आधे रेट से लगेगा। इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 7.5 से लगेगा, इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 7.5% से लगेगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% से लगेगा, ठीक है। अभी अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन ना आई हो इसके बारे में तब ठीक। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो ऑन 12 अप्रैल 2021, 9 लाख की मशीनरी कोलंबो से इंपोर्ट की, तो इस पे 180 दिन से ज्यादा के लिए यूज हुआ है, तो इस पे 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा नॉर्मल, और 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा एडिशनल, अनलेस सम अदर इंफॉर्मेशन इज मेंशन, ठीक है। This machine had been used only in Colombo earlier and the assessee is the first user in India. आहा, देखो कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की हुई है। एक्सेप्शन में क्या लिखा था, एडिशनल डेप्रिसिएशन के एक्सेप्शन में क्या लिखा था, सेकेंड हैंड मशीनरी लिखा था। अब कोई भी अगर ये वाली लाइन पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा ओ इंडिया में तो फर्स्ट टाइम यूज हुई है, कोलंबिया में या कोलंबो जहां से भी ली है, ये कोलंबो में तो पहले से यूज की हुई थी, ठीक है। तो अगर कोलंबो में ही कोलंबो में की मशीन बेच दी जाती तो उसके लिए तो ये सेकंड हैंड होती, लेकिन इंडियन अगर कोई खरीद रहा है तो उसके लिए तो फर्स्ट हैंड है, पहली बार यूज कर रहा है। रॉन्ग। सेकंड हैंड मशीनरी का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री से निकली मशीन यूज हो रही है, ठीक है। अब वो इंडिया में हो, चाहे कोलंबो में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे कहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर ये वाली मशीन कोलंबो में यूज हो चुकी है पहले, तो ये फिर भी तो सेकंड हैंड मशीनरी है। तो अगर ये सेकंड हैंड मशीनरी है 9 लाख की, तो क्या इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? द आंसर इज नो, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 10 लाख पर मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 9 लाख पर नहीं मिलेगा। अच्छा आगे, न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग यूनिट ऑन 15 जुलाई 2021। अब ये कंप्यूटर आपको मिला है, ठीक है। क्या ये कंप्यूटर ऑफिस वगैरह में इंस्टॉल किया गया है? नहीं, ये कंप्यूटर आपका यहीं पर इंस्टॉल किया गया है जनरेशन विंग यूनिट में, पावर जनरेशन विंग यूनिट में इस कंप्यूटर को इंस्टॉल किया, फैक्ट्री में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो अभी सुनना, कंप्यूटर का नॉर्मल ब्लॉक रेट क्या होता है? 40% होता है, ठीक है। तो अभी ये जुलाई में इसको इंस्टॉल कर दिया गया था, मतलब जुलाई में ये पुट टू यूज हो गया, तो मतलब 180 दिन से ज्यादा के लिए यूज हुआ है, तो इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूरा 40% से मिलेगा। क्या इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ना। रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए नहीं लिया हुआ है, ऑफिस प्रेमिसेस में कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है पावर जनरेशन विंग यूनिट में, ठीक है। तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कितने से? पूरे 20% से, क्योंकि जुलाई में परचेज कर लिया था, ठीक। आगे देखते हैं बस। अच्छा तो आप लोग ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये क्वेश्चन तो सिंपल सा था, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। तो अभी देखो अपना जो फॉर्मेट है उसमें दो ब्लॉक्स बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 15% और कंप्यूटर 40%। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका किन किन चीजों में जाएगा? तो सुनना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका इस पर जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका इस पर जाएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इस पर भी जाएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इस पर भी जाएगा, ठीक है। हमारे पास 3 लाइंस हमें छोड़नी होंगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए। एक तो कंप्यूटर के लिए, ठीक है, इस पे 40% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। एक 9 लाख पर, 9 लाख हुआ ना, नहीं है 12 अक्टूबर वाली मशीन, इस पर 7.5% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो भी बैलेंस होगा उस पर 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए 3 लाइनें छोड़नी होंगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कितनी लाइनें छोड़नी होंगी? एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इस 10 लाख वाले पे मिलेगा 7.5% के रेट से, सॉरी 10% के रेट से, क्योंकि 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर को परचेज हुआ ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इसको आधे रेट से मिलेगा, ठीक है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पर भी मिलेगा पूरे 20% से, राइट। तो 2 लाइंस एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। तो आ जाओ फॉर्मेट्स बनाना शुरू करते हैं हम, मतलब फॉर्मेट यहां पर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। 3 लाइंस नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए 3 लाइंस छूटी हुई है। चलो ठीक है, 3 लाइंस छूटी हुई है तो छूटी हुई है, ठीक है। 3 लाइंस छूटी हुई है तो छूटी हुई है, देखा जाएगा उसका, ठीक है। लिख देंगे ना, ये जो 9 लाख वाली है,
9 लाख वाली मशीन है, इसको भी लिख देंगे कि भाई यहां पर एग्जाम्प्ट है, नोट में दे देंगे इसको। ठीक है, तो आ जाओ अब इसमें देखो आप। तो सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, WDV निकालने वाला। तो ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक आप निकालोगे, 50 लाख की थी ना शायद, 50 लाख माइनस 7.5 लाख। तो ओपनिंग WDV आई आपकी 50 लाख माइनस 7.5। ठीक, 50 लाख माइनस 7,50,000 यही 42,50,000 42,50,000 की आपकी ओपनिंग WDV निकलकर आ जाती है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें हम लोग परचेजेस लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो है ये 12 अक्टूबर को परचेज हुई है ये वाली मशीन, लेस देन 180 डेज 10 लाख, लेस देन 180 डेज 10 लाख। ठीक है, उसके बाद ये जो कोलंबो से मशीन खरीदी गई थी 12 अप्रैल को, ये मोर देन 180 डेज 9 लाख, मोर देन 180 डेज 9। ठीक है, उसके बाद ये जो कंप्यूटर खरीदा गया है 2 लाख का कंप्यूटर खरीदा गया है, ये भी आपका मोर देन 180 डेज है। यस, मोर देन 180 डेज है, तो ये भी आपका 2 लाख इधर आ गया। ठीक है, तो WDV कितने है? 4250 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 कितना आया? 6150 आया। ये सेल तो कुछ हुआ नहीं, अच्छा नहीं, 6150 6150 इधर 2 लाख, कुछ सेल हुआ नहीं, 0 0 6150 और ठीक है। अभी इसमें कॉम्पोजिशन देखना होगा, 6150 में कितना नॉट पुट टू यूज, कुछ भी नहीं है। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ये 9 लाख रुपए वाला नहीं, ये 10 लाख रुपए वाला पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो बैलेंस 5150। ठीक है, नहीं 5250। वाओ, देखो प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज वाला 10 लाख। ठीक है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 6150 माइनस 10 लाख, तो वही 5150 आ जाएगा। ठीक है, इधर कंप्यूटर आपका 2 लाख रुपए, ये मोर देन 180 डेज वाला है, तो 2 लाख रुपए इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कंप्यूटर्स का अलग ही लिखा दिया है। ठीक, कंप्यूटर्स का अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6150। ठीक, अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन सबसे पहले लगाओगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या देखते हो? नोट नंबर 2 देखते हो, सॉरी नोट नंबर 1 देखते हो, सॉरी नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए आप नोट नंबर 2 ही देखते हो, सही बोला था मैंने पहले। तो नोट नंबर 2 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 15% ऑन 5150, 15% ऑन 5150। ठीक है, यहां ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हो नोट्स 1 एंड 2, 15% ऑन 5150। $772,500। ठीक है, फिर आप 7.5% लगाओगे 10 लाख पर, 7.5% आप 10 लाख पर लगाओगे, 75,000। ठीक है, यहां पर भी लिख लो नोट्स 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पर लगाओगे 40%, 40% ऑन 2 लाख, अगेन नोट्स 1 एंड 2, 2 लाख पर 80,000। ठीक है, अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए नोट 1 देखेंगे। नोट 1 में पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर 9 लाख रुपए। ठीक है, तो 9 लाख पर आपका क्या कोई डेप्रिसिएशन लगेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 डेज मोर का, तो 20% ऑन 9 लाख
रुपए। लेकिन याद करो ये तो कोलंबो वाली मशीन थी, तो इसलिए इसमें नोट 3 दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर एग्जेम्प्ट आ जाएगा ये, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। इसका नोट 3 दे देंगे, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद और देखो ये 10 लाख वाली मशीन जो लेस देन 180 डेज की है, ठीक है, इस पर आपको एक सेकंड, एडिशनल डेप्रिसिएशन में कितना लिख दिया यहाँ पर 20% लिख दिया। हाँ तो सही तो लिखा 20% इस पे मिलता एडिशनल डेप्रिसिएशन, लेकिन मिला नहीं। इस लेस देन 180 डेज पे जो 10 लाख है इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो ये होगा आपका 10% ऑन 10 लाख। ठीक है, 10% ऑन 10 लाख, ये आ जाएगा आपका 1 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हो गया। कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर में ये जो पूरा पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर है, तो इस पर 20% मिलेगा 2 लाख पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% ऑन 2 लाख रुपए, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना 40,000 आपका ये आ गया। ठीक है सर, 40,000 ये आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का कितना आएगा 772,500 प्लस 75,000 प्लस 1,09,47,500 947,500 और ये कितना आया 80,000 प्लस 40,000, ये आ गया 1,20,000। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, नोट नंबर 1 का स्क्रीनशॉट डन, नोट नंबर 2 और 3 का स्क्रीनशॉट ठीक है सर। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चला जाए, या अगला क्वेश्चन जो भी है। हाँ एक और क्वेश्चन है, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखो मिस्टर वीनस, ये भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ देखो, बिल्कुल वैसा सही है। Mr. Venus, engaged in manufacture of pesticides, furnishes the following particulars relating to its manufacturing unit in Chennai for the year ended 31st March 22। ठीक है, तो यहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, तो आपके पास एडिशनल डेप्रिसिएशन के क्लेम के लिए दो होता था ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर पावर यूनिट वाला बिजनेस हो। तो मैन्युफैक्चरिंग, एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज एलिजिबल, एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन इज एलिजिबल टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन, राइट। तो देखो, Mr. Venus, engaged in manufacture of pesticides, furnishes the following particulars relating to its manufacture unit in Chennai for the year ending 31st March 22। WDV of plant and machinery on 31st March 21 is 30 lakhs। Depreciation including additional depreciation for previous year 2021, पिछले साल की WDV क्लोजिंग वाली और पिछले साल का डेप्रिसिएशन दिया है। तो अगर हमें इस साल की ओपनिंग WDV निकालनी होगी तो 30 में से हमें 475 माइनस करके इस साल की ओपनिंग WDV निकालेंगे। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 सितंबर 21, 1 सितंबर 21 को परचेज किए, तो 180 डेज से ज्यादा हो गया, तो इस पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिलेगा और इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिलेगा। ठीक है, न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर 21, तो ये 1 दिसंबर अगर 21 को पुट हुई है, अगर ये 1 दिसंबर 21 को खरीदी गई है, तो फिर इस पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट से मिलेगा। कंप्यूटर परचेज ऑन 3 जनवरी, तो कंप्यूटर पे भी आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलेगा। आगे देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दी हुई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, ऑल एसेट्स वर परचेज बाय अकाउंट पे ही चेक, बड़ी अच्छी बात है। ऑल एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली, बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है किसी के मन में यहां पर आ ही रहा हो कि सर ये तो सिर्फ परचेज दिया हुआ है, पुट टू यूज वाले बारे में तो कुछ, पुट टू यूज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो यहां दे दिया ऑल एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर 2021 एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। अच्छा, तो ये जो 1 दिसंबर 21 को मशीनरी परचेज की हुई है और ये जो कंप्यूटर परचेज किया हुआ है, ये दोनों पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही मशीन्स, ये दोनों, ये वाली मशीन और ये वाला कंप्यूटर, ये आपको ऑफिस प्रेमिसेस में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है ना, तो देखो लिखा हुआ है न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर 21 एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी पिछला वाला साल
करंट ईयर नहीं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 है, ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, पिछले साल के बारे में बता रहे हैं। अ न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज ऑन 31 अक्टूबर 2020। अच्छा, तो पिछले साल कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 को एक नई मशीन खरीदी गई थी 10 लाख रुपए की, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड्स नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयर ऑन। तो अभी मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना, अगर पिछले साल कोई मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी गई थी तो पिछले साल उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ रेट पर मिला होगा, क्योंकि ये 31 अक्टूबर को खरीदी थी, पिछले साल इसको डेप्रिसिएशन हाफ रेट पर मिला होगा ना, क्योंकि ये 31 अक्टूबर को खरीदी थी, तो लेस देन 180 डेज। तो इसमें हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर एक साल आपने मशीन को खरीद के उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो उस साल तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% से, लेकिन फिर अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस साल मतलब 2021-22 में भी हम इस वाली मशीन पर 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन लेंगे। यस, ठीक है, ये जो 10 लाख की मशीन पिछले साल खरीदी गई थी, इस साल भी उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया जाएगा 10% के रेट से, राइट। डेप्रिसिएशन रेट फॉर मशीनरी में बी टेकन एज 15%, ठीक है। Compute the depreciation available to the SSE as per the provisions of Income Tax Act 1961 and the WDV of different blocks of assets as on 31st March 2022. Assume that he does not opt for section 115 BAC. तो अब यहां पर आप लोगों को जो भी ओपनिंग WDV है ना, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस भी करके क्लोजिंग WDV भी निकालनी होगी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि WDV of different blocks of assets as on 31st March 22 भी आप निकाल कर दीजिए। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट, और आप ले लो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट। डन। अब आ जाओ फटाफट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका निकल आएगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस वाले पे, WDV निकालने वाले पर, WDV पर, ठीक है। तो सबसे पहले WDV पर आते हैं। तो WDV आपकी ओपनिंग WDV कितनी थी? 30 माइनस 4 75, 30 lakhs माइनस 4,75,000, ठीक है। 30 माइनस 475 ये थी आपकी, ठीक है। पता नहीं हाथ को क्या हो गया, एकदम ही सुनसा हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, तो ये कितना आएगा आपका? 30 lakhs माइनस 4,75,000, ये आ गया 25 ठीक, 25 ये आ गया। अब आ जाओ, देखो शुरू करते हैं। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 सितंबर 21, तो ये आपकी मोर देन 180 डेज में आ जाएगी 10 लाख, मोर देन 180 डेज में 10 लाख, ठीक। फिर परचेज ऑन 1 दिसंबर 21, 8 लाख आपकी लेस देन 180 डेज में आ जाएगी, 8 लाख आपकी आई लेस देन 180 डेज, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर खरीदा लेस देन 180 डेज, 4 लाख का, तो कंप्यूटर भी आएगा आपका 4 लाख का इधर। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये इधर देखोगे, तो 25 प्लस 10 प्लस 8 लाख, ये कितना आता है? 4325, ठीक है। ये 4 लाख, यहां पर भी कुछ सेल नहीं हुआ, कुछ सेल नहीं हुआ, तो ये 4325, और ये भी 4, ठीक है। अब इस 4325 को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटेंगे। क्या कोई ऐसा एसेट है जो अक्वायर हो गया पर पुट टू यूज नहीं हुआ? नहीं। क्या कोई ऐसा एसेट है जो कि लेस देन 180 डेज के लिए यूज हुआ? यस, 8 लाख। तो यहां पर आ गया प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, 8 लाख, और कंप्यूटर भी है 4 लाख का, ठीक है। ये कंप्यूटर के लिए अलग से है, अच्छा कंप्यूटर के लिए अलग बना हुआ है, कंप्यूटर के लिए अलग है 4 लाख, ठीक है। और बैलेंस, बैलेंस कितना आ जाएगा यहां पर? ये आपको कितना दिया हुआ है, लेट्स सी, 4325 माइनस 8 लाख्स, 4325 माइनस 8 लाख्स, यही तो होगा। 4325 माइनस 8 lakhs, दिस इज 3525, 3520,
तो यहां पर बात वही आ जाएगी 4325 और ये आपका 4। अभी नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका 8 लाख पर कितना लगेगा, 8 लाख पर 7.5, 35-25 पर पूरा 15, तो 15% ऑन 35-25, 15% ऑन 35-25 नोट्स 1 एंड 2, 15% ऑन 35-25। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है सब लोगों को, ठीक। 528,750, 528,750। उसके बाद 7.5% लगेगा ऑन 8 लाख नोट्स 1 एंड 2, 8 लाख पर 7.5%, 60,000। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पर भी लगेगा 4 लाख पर, कितना, लेस देन 180 डेज है, तो लेस देन 180 डेज के लिए आपको 40% रेट होता है, तो 20% लगेगा इस पे, 20% ऑन 4 लाख का कंप्यूटर, 20% ऑन 4 लाख का कंप्यूटर नोट्स 1 एंड 2, 80,000। ठीक है, अभी बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आप नोट नंबर 1 देखोगे, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका 180 डेज और मोर, इस 10 लाख पर आपका पूरा का पूरा लगेगा 20% से। क्या ये 10 लाख ऐसी मशीन है जो कि ऑफिस प्रेमिसेस में थी? तो क्या ये 1/12/2021 को खरीदी थी? नहीं, ये 10 लाख वाली जो मशीन थी इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 सितंबर 2021 को ली थी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 लाख वाली मशीन जो है, जो कि 1 दिसंबर को ली थी, ये आपकी ऑफिस प्रेमिसेस में इंस्टॉल हुई है, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 10 लाख पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पूरा मिल जाएगा 20% ऑन 10 लाख रुपए नोट्स 1 एंड 2, 20% ऑन 10 लाख रुपए, ये आपको पूरा मिल जाएगा। नोट्स 1 एंड 20% ऑन 10 लाख, 2 लाख। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं कि बाकी दोनों में क्यों नहीं मिलेगा। तो ये वाली जो मशीन थी आपकी 8 लाख वाली, इस पर कितना मिलना चाहिए था? इस पर 10% से मिल सकता था, तो 10% ऑन ठीक है, इसको नोट 3 में समझा देंगे, इसको नोट 3 में समझा देंगे। अच्छा, और इस 4 लाख पर, इस 4 लाख पर आपको मिल सकता था कितने से? 10% से इस 4 लाख पर मिल सकता था, पर मिलेगा नहीं। इसको नोट नंबर 4 में समझा देंगे। ठीक है, इसको नोट नंबर 4 में समझा देंगे। ठीक है, और याद करो, एक आपके पास और था, पिछले साल आपने 10 लाख की मशीन खरीदी थी, इस पे भी 10% अभी बाकी है। ठीक है, पिछले साल आपने 10 लाख की जो मशीन खरीदी थी, वो पिछले साल आधा ही एडिशनल एप्रिसिएशन हो पाया था, तो इस साल उसका बचा हुआ आधा क्लेम करोगे आप। तो 10% ऑन 10 लाख रुपए, इसको नोट नंबर 5 में समझा देंगे। 10% का 1 लाख। ठीक है, अब आप इसका टोटल ले लो, 528,750 प्लस 60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 888,750, 888,750 और ये आपका 80,000। ठीक, बस डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, डन।
नोट नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नोट नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। इसी में नोट नंबर 3 और 4 भी आ गया आपका कि since the machine purchased on 1st December 21 was installed in office, additional depreciation shall not be available. Similarly, note number 4, since the computer was installed in office, additional depreciation shall not be available. Note number 5, if an asset is purchased and put to use for less than 180 days in a previous year, additional depreciation is available only to the extent of 50% of 20%, that is 10% in that previous year. The remaining 10% is available in the next previous year. Therefore, additional depreciation to the extent of 10% shall be available to the machine that was purchased on 31st October 2020. Done? आप लोग अगर चाहो तो इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि यहीं पर, क्योंकि हम लोगों से क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए बोली थी ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी भी, तो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन आ गया 4325 और ये 4, इसमें से आप माइनस कर लो तो ब्लॉक के लिए प्लांट एंड मशीनरी का माइनस कितना होगा 888,750 और फिर जो भी बचेगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी और फिर 80,000, 4 लाख में से 80,000 माइनस कर दो तो दैट विल बी द डब्ल्यूडीवी ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, दैट विल बी द डब्ल्यूडीवी ऑफ कंप्यूटर्स। एक काम करो, मैं बना ही दूं क्या, मैं बना ही देता हूं। अरे ओ भाई, क्या हो गया, बन जा मेरे भाई। चल ही ना रहा, होना चल रहा भाई। नो आइडिया व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अब चलेगा क्या, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं जाने दो इसको, आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, काफी सारा टाइम हो गया एंड कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। ऑल्दो अभी 20 मिनट बाकी हैं, लेकिन अभी मेरे को ये नया टॉपिक समझाना होगा, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर एंड सक्सेशन। तो इसको हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। प्लीज इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना अच्छे से। ठीक, टेक केयर।